कॉन्टिन्यूअस सीरीज यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है ऐसे वैल्यूज जिनको आप फ्रैक्शन में शो करते हैं, जैसे हाइट, वेट, एज, ये क्या है, ये डिस्क्रीट या डिफरेंट वैल्यू नहीं होती, यानी कि 10 ही होगा ऐसा नहीं है, 10.5 भी हो सकता है, 11.5 वेट हो सकता है, हाइट किसी का 5.6 इंच हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रैक्शन में होता है, यहाँ पे कोई डेफिनेट वैल्यू या फिर परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं होती। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का यूज करते हैं, जहाँ पे हम डेटा को ग्रुप कर देते हैं। व्हेन फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास इंटरवल और मेजरमेंट ग्रुप, जब फ्रीक्वेंसीज को आप क्लास इंटरवल या फिर मेजरमेंट ग्रुप के बेसिस पे शो करते हो तो वही चीज़ क्या कहलाती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहलाती है। जैसे कि आपके एरिया में सपोज करें कि 10 साल से लेकर 50 साल के लोग हैं, तो आपको वहाँ पे ग्रुपिंग करने को कह दिया गया, तो आप 10 to 18, 18 to 30, 30 to 50 इस ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल में, यहाँ पे क्या हुआ है कि कितने लोग 0 to 40 मार्क्स लाए उनको आपने एक जगह शो कर दिया, 40 to 60 कितने मार्क्स आए उनको दूसरी जगह शो कर दिया, 60 to 75 मार्क्स कितने उनको एक जगह शो कर दिया, 75 to 100 कितने मार्क्स आए उनको आपने एक जगह शो कर दिया। ये क्या हो गया, ग्रुपिंग कर दी। तो इस टाइप के सीरीज को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं। वैसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज नॉर्मली कहाँ यूज होता है, जहाँ पे आप डेटा को फ्रैक्शन में शो करते हो, जहाँ पे डेफिनेट वैल्यू नहीं हो सकती। यूज्ड वेयर मेजर्ड वैल्यू आर नॉट सर्टेन और परफेक्ट एक्यूरेसी एंड आइदर आर अप्रॉक्सीमेटेड और गोज ऑन चेंजिंग इन स्मॉल फ्रैक्शन, यानी कि ये डेटा क्या होता है, स्मॉल फ्रैक्शन में चेंज होते हैं, यानी 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.6 इस तरीके से वो लिखे जाते हैं। तो वहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज का यूज करते हैं। जैसे कि हाइट, वेट, एज, इनकम, ये क्या है, ये स्मॉल फ्रैक्शन में चेंज होते हैं। हाइट 5.6, 5.7, किसी का 6 फीट है, किसी का 6.4 है, तो इस तरीके से हाइट जो है वो फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो वहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज का यूज करते हैं। तो क्लियर, इंडिविजुअल सीरीज जहाँ पे सभी डेटा को अलग अलग शो करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज जहाँ पे डेफिनेट वैल्यूज की फ्रीक्वेंसीज को लिखते हैं, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज जहाँ पे डेफिनेट वैल्यूज या जो वैल्यूज जो चेंज होती है स्मॉल फ्रैक्शन में उनको ग्रुप करके जो है हम वहाँ पे सीरीज बनाते हैं। तो उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज दो टाइप की होती है, एक होता है इंक्लूसिव सीरीज, एक होता है एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज यानी कि इंक्लूड करना। देखिए क्लास इंटरवल जब आप बनाते हैं तो वहाँ पे एक अपर लिमिट होगा और एक लोअर लिमिट होगा। जैसे 0 to 40, तो 0 to 40 में 0 लोअर लिमिट हो गया और 40 अपर लिमिट हो गया। एक क्लास इंटरवल हुआ तो 0 लोअर लिमिट हो गया, 40 अपर लिमिट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, इंक्लूसिव सीरीज में जो 40 का होगा डेटा वो 0 to 40 वाले ही क्लास इंटरवल में आएगा, ना कि अगले वाले क्लास इंटरवल में आएगा। तो उसको हम कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। इन दिस टाइप ऑफ सीरीज द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज इंक्लूडेड इन द क्लास इटसेल्फ, यानी कि जिसमें वो 40 लिखा होगा उसी क्लास इंटरवल में उसका डेटा भी इंक्लूड किया जाएगा। इन दिस क्लास इंटरवल डज नॉट ओवरलैप, यहाँ पे क्लास इंटरवल ओवरलैप नहीं करता, यानी कि 0 to 39 है तो जो अगला क्लास ग्रुप बनेगा वो 40 to 59 होगा, यानी कि 39 to 59 वो होगा 40 to 59 इस तरीके से होगा। और इट इज सुटेबल फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल, यानी कि जब आप डिस्क्रीट वेरिएबल का यूज करके ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुप में फ्रीक्वेंसीज को शो कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंक्लूसिव सीरीज का यूज होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल में 0 to 39 0 कितने मार्क्स आए, 40 to 59 मार्क्स कितने बच्चों के हैं तो 10, 60 to 74 मार्क्स कितने हैं 20, और 75 to 100 मार्क्स कितने हैं 10। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 to 39, तो 39 क्या है, अपर लिमिट है, 0 क्या है, लोअर लिमिट है। तो 39 जो अपर लिमिट है इसका वैल्यू 0 to 39 वाले क्लास इंटरवल में ही लिखा जाएगा। 40 to 59 है तो 40 to 59 में जो 59 क्लास इंटरवल है, 59 का जो डेटा होगा वो 40 to 59 के ही उसमें लिखा है, यानी कि जितने भी लोगों के 59 मार्क्स आए होंगे उनको हम 40 to 59 वाले के सामने ही लिखेंगे। 60 to 74 है तो जितने भी लोगों के 74 मार्क्स आए होंगे उनको हम 60 to 74 वाले क्लास इंटरवल में ही लिखेंगे। तो इसको कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज, जहां पे अपर लिमिट का डेटा उसी क्लास इंटरवल में आ जाता है। और वहीं पे एक्सक्लूसिव सीरीज में वही माइनर सा डिफरेंस है कि यहां पे क्या होता है कि जो अपर लिमिट का डेटा होता है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में जाता है। इन दिस टाइप ऑफ सीरीज द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास इटसेल्फ एंड इंक्लूडेड इन नेक्स्ट क्लास, यानी कि जिस क्लास में उसको लिखते हैं उसमें ना लिख के उसके अगली क्लास में उसकी लिमिट को हम ऐड करते हैं, उसके डेटा को हम ऐड करते हैं, तो ये चीज एक्सक्लूसिव सीरीज हो जाता है। इन दिस क्लास इंटरवल ओवरलैप, यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या होता है, ओवरलैप करता है। 0 to 40, 40 to 60, 60 to 70, 70 to 80, यानी कि दो जो अपर लिमिट होगा वो एक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट होगा तो दूसरे क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होगा। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं 0 to 40 है, फिर उसके बाद 40 to 60 है, 60 to 75 है, फिर 75 to 100 है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि जो 0 to 40 है, 40 to 60 है, तो ये जो 40 का डेटा है वो कहाँ लिखोगे, 0 to 40 वाले में कि 40 to 60 वाले में। 40 मार्क्स अगर किसी के आ गए तो उसको 0 to 40 के सामने लिखेंगे, 40 to 60 के सामने लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि 40 to 60 के सामने उसको लिखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज। यानी कि 0 to 40 है तो अपर लिमिट में 40 है तो अपर लिमिट का डेटा है तो उसको हम अगले वाले लिमिट में जो है ऐड करेंगे, यानी 40 to 60 में लिखेंगे ना कि 0 to 40 में। तो एक्सक्लूसिव सीरीज होता है। इट इज सुटेबल फॉर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, यानी कि किसके लिए सुटेबल होता है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के, यानी कि जिनको आप फ्रैक्शन में मेजर कर सकते हैं, 0.5, 5.1, 6.1 इस टाइप के डेटा है तो वहाँ पे हम इसको ये वेरिएबल होता है। यानी कि 0 से 39.99 तक अगर किसी का मार्क्स आया है तो वो जो है
0 to 40 वाले क्लास में जाएगा। वहीं पे 40 से लेके 59.99 तक कोई डेटा है तो वो 40 to 60 वाले ग्रुप में आ जाएगा। तो दैट इज एक्सक्लूसिव सीरीज। माइनर सा डिफरेंस है, इंक्लूसिव में अपर क्लास लिमिट के डेटा को उसी क्लास में लिखते हैं, एक्सक्लूसिव में अपर क्लास लिमिट के जो डेटा है होता है उसको उस क्लास में ना लिख के नेक्स्ट वाली क्लास में लिखते हैं। दैट इज द डिफरेंस। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।